हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी लैब। आज एक बार और आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो। आपने पढ़ा होगा कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत है बिल्ली वाला, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसी को डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में, थार्नडाइक के सारे नियमों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थार्नडाइक कौन थे। तो थार्नडाइक जो थे अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम एडवर्ड ली थार्नडाइक था। इनको विश्व में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है, इनको विश्व में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पशु मनोविज्ञान का सम्राट माना जाता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, पशु विज्ञान का सम्राट माना जाता है और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, या फिर पशु मनोविज्ञान का सम्राट किनको माना जाता है, तो थार्नडाइक को याद रहे। इन्होंने अनेक नियम दिए, जिसमें से कुछ नियम है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम है इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे, बिल्ली वाला जो है। और कुछ और भी सिद्धांत हैं जो ऑप्शन करके पूछा जाता है। तो पहला है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR बॉन्ड थ्योरी। और इसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है जो थार्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, उसको मैं समझाऊंगा आपको। ध्यान से देखिएगा, ये एक बार आप देख लेंगे तो पूरा बिल्ली को। दोस्तों, बिल्ली को हम लोग बोलते हैं अनुक्रिया करता, बिल्ली को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अनुक्रिया करता। उसके बाद जो बॉक्स था उसको बोलते हैं पजल बॉक्स। उसके बाद उसके सामने एक मछली रखी हुई थी, मछली को हम लोग बोलते हैं उद्दीपक। ये ध्यान दीजिएगा, उद्दीपक हो गया मछली, मछली को हम लोग बोलेंगे उद्दीपक। और बिल्ली जो है उसको बोलेंगे अनुक्रिया करता। अनुक्रिया का मतलब पता ही है, जो काम करती है, जो काम करते हैं उसको अनुक्रिया बोलते हैं। तो अनुक्रिया करता हो जाएगी आपकी बिल्ली। और जो लीवर लगा हुआ था उसमें पिंजड़े में, ठीक है, तो उसमें किया क्या इन्होंने ऐसा किया कि एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े में बंद करने के बाद उसमें एक लीवर लगा हुआ था, कहीं पे उसमें एक लीवर लगा हुआ था। तो अब बिल्ली के सामने, मतलब पिंजड़े के बाहर, एक मछली रख दिया। और जब मछली को देखी बिल्ली तो पिंजड़े में हाथ पैर मारने लगी, जोर जोर से मारने लगी। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसका पैर अचानक से लीवर पे पड़ गया और पिंजड़ा खुल गया। और पिंजड़ा खुल गया तो बिल्ली निकली और मछली खा ली। तो ये बार बार ये प्रोसेस दोहराया गया। तो बार बार जब प्रोसेस दोहराया गया तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आखिरी टाइम पे एक टाइम ऐसा आया कि जो बिल्ली थी वो इधर उधर पैर न मारने की वजह सीधा लीवर पे ही पैर मारना सीख गई, जिससे कि तुरंत वो निकल के और मछली खा लेती थी। तो समझ रहे हैं ना बात को, कि कोई भी काम जो है उसको शुरू में करेंगे आप तो बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, आपको पता है कि कैसे करना है, तरीका आप सीख जाएंगे। तो यही इनका सिद्धांत था। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ा जाए अब। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थार्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम है, जो कि एग्जाम में पक्का आने ही आने हैं। एग्जाम में ये श्योर है कि तीनों में से एक नियम तो आपका आएगा ही, हो सकता है ये इसमें से कुछ ऑप्शन करके आ जाए, जिसको मैं बताऊंगा। सीखने के उन्होंने मुख्य 3 नियम दिए। पहला था तत्परता का नियम। इसका अर्थ यह है कि जब बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हो जाता है, तैयार नहीं होगा, तब शिक्षक उसे जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। यानी कि जब तक उसका वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक उसको शिक्षक नहीं सिखा सकता है, ठीक है। तो तत्परता का नियम यही कहता है। दूसरा अभ्यास का नियम है। यह नियम बताता है कि हम किसी कार्य को जितनी अधिक बार करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, ठीक है, वो कार्य उतना ही पक्का और मजबूत होगा, ठीक है, ज्ञान उतना ही पक्का और मजबूत हमको मिलेगा। अभ्यास छोड़ देने पे हम उसे भूल जाते हैं। इसके 2 भाग हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अपने जीवन में ही देखिए, किसी काम को हम लगातार करते हैं तो वो काफी पक्का और अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम उस काम को छोड़ दें 2 महीना 3 महीना, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करें, तो फिर क्या होता है कि वो काम करने में थोड़ा सा परेशानी आती है। पढ़ाई को ही ले लीजिए, अगर आप 2 महीना गैप कर दें, 3 महीना गैप कर दें, फिर पढ़ने बैठे तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, उलझन होती है, ठीक है। तो यही इनका नियम है अभ्यास का। आगे देखते हैं प्रभाव या संतोष का नियम। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन एक ऐसे पूछा जाता है कि संतोष का नियम जो है वो थार्नडाइक के कौन से नियम को दर्शाता है, या कौन से नियम को हम लोग संतोष का नियम कहते हैं। तो आंसर होगा प्रभाव का नियम। इसको समझते हैं। इसे पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको।
यदि किसी कार्य को सीखने के बाद बच्चे में संतोष या सुखद का परिणाम मिलता है तो उसे वो बहुत तेजी से सीखता है। दुखद परिणाम मिलने पे वो क्रिया बंद कर देता है। यानी ये क्लासरूम में अगर बच्चे को कोई चीज सिखाई जा रही है और उसमें वो एंजॉय करता है, मस्ती में पड़ता है, तो उसे सीखने में बहुत मजा आता है और जल्दी सीखता है। अगर वही कुछ बोरिंग हो जाए तो क्लास में वो सीखता ही नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता है। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एमसीक्यू है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एडवर्ड ली थार्नडाइक ने अपने सीखने के प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रयोग किस जीव पे किया था? ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्ली पे। थार्नडाइक यानी कि बिल्ली। जहां थार्नडाइक की बात करेगा वहां बिल्ली याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कुत्ते पे पता है पावलोव ने किया था, चिंपैंजी पे कोलर ने किया था, सफेद चूहे पे भी थार्नडाइक ने किया था। ये चीजें याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, थार्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम या पुरस्कार एवं दंड का नियम कहा जाता है? याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने अभी लास्ट में इसको पढ़ाया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया है। संतोष या सुखद परिणाम का नियम जो है वो किसको बोलते हैं? प्रभाव का नियम जो है। तो इसका आंसर जो होगा प्रभाव का नियम जो हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया या SR बॉन्ड सिद्धांत में एस से क्या तात्पर्य है? एस से तात्पर्य यह है स्टिमुलस जो है उद्दीपक जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। यानी कि जो मछली थी उसी को हम लोग उद्दीपक बोलते हैं, या फिर उद्दीपक या फिर स्टिमुलस बोल सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यह प्रसिद्ध कहावत थार्नडाइक के किस मुख्य नियम पर पूरी तरह सटीक बैठती है? ये जो है आप देख रहे हैं, करत करत अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करना, बहुत बार बार अभ्यास करना। तो सिंपल सी बात है, इतना आप लोग पहचान सकते हैं कि अभ्यास की बात कर रहा है तो ये अभ्यास का नियम होगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त है? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे थार्नडाइक जी थे इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हमारे थार्नडाइक जी हैं। तो यही रहे आज के 5 क्वेश्चन और थार्नडाइक का पूरा थ्योरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और काफी बेहतरीन क्लास रहा होगा। और ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, आप उठा के पेपर देख लेंगे तो इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।